आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां दीपा अकेली और परेशान हालत में एक चाय की दुकान पर खाना खाने पहुंचती है। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में वहां ऐसा हंगामा होने वाला है जिससे उसकी पहचान सूरज के सामने आने वाली है। माइक्रो हुक, क्या सूरज सच में दीपा को पहचान लेगा? दीपा दुकानदार से कहती है, भैया आपकी दुकान पर चाय और बन वगैरह मिल जाएगा? दुकानदार कहता है, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठिए और खाना खा लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे। दीपा खाना खाने लगती है, लेकिन अचानक उसके गले में खाना अटक जाता है और उसे तेज खांसी आने लगती है। दुकानदार तुरंत पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है। थोड़ी देर बाद दीपा संभलती है और पूछती है, आपके कितने पैसे हुए? दुकानदार कहता है, 40 रुपए। दीपा हैरान होकर कहती है, 40 रुपए? मैंने तो सिर्फ खाना लिया था, मैंने पानी तो मांगा ही नहीं था। आप पानी के भी पैसे जोड़ रहे हैं? दुकानदार कहता है, मैंने पानी पिलाया है, उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। दीपा परेशान होकर कहती है, मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं, आप चाहें तो ये 20 रुपये रख लीजिए, लेकिन अभी मेरे पास और पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही दुकानदार हंगामा शुरू कर देता है और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके कहता है, खाना खा लिया और अब पैसे देने के समय बहाने बना रही है। लोग भी दीपा पर सवाल उठाने लगते हैं। इमोशनल हुक, एक तरफ भूख से परेशान दीपा और दूसरी तरफ पैसों को लेकर खड़ा हुआ पूरा समाज। आखिर उसकी मदद कौन करेगा? तभी वहां सूरज की कार आकर रुकती है। सूरज की नजर भीड़ पर पड़ती है और वह देखता है कि एक औरत को लोग घेर कर परेशान कर रहे हैं। वह तुरंत वहां पहुंचता है और दुकानदार से कहता है, ये पैसे रख लो, लेकिन आगे से किसी भूखे इंसान को खाना खिलाकर उसके साथ इस तरह की बदतमीजी मत करना। सूरज की आवाज सुनते ही दीपा के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपने सिर पर चुन्नी रख लेती है ताकि सूरज उसे पहचान न सके। दुकानदार सूरज से कहता है, आपने इसकी मदद की है, कम से कम ये आपको धन्यवाद तो कह देती। लेकिन दीपा बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। दुकानदार उसे जाते हुए देखकर कहता है, कैसी औरत है, मदद करने वाले को धन्यवाद तक नहीं कहा। सूरज भी उस औरत को जाते हुए देखता रहता है। अचानक उसके मन में एक सवाल उठता है, सस्पेंस हुक, कहीं ये दीपा तो नहीं थी? सूरज तुरंत उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन दीपा को जैसे ही अंदाजा होता है कि सूरज उसका पीछा कर रहा है, वह एक जगह छिप जाती है। सूरज काफी देर तक उसे ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वह वहां से चला जाता है। दीपा राहत की सांस लेते हुए सोचती है, मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा, रात भी काफी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही दीपा हॉस्टल पहुंचती है, वहां अपनी मां और बहन को बैठा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपा हैरान होकर पूछती है, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? उसकी मां कहती है, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? दीपा कहती है, लेकिन मैंने तो यहां का एड्रेस किसी को नहीं दिया था, फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? तभी वहां नर्स इंजेक्शन लगाने आती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसे रोक दिया जाता है और वहां मौजूद लोग उसे संभाल लेते हैं। शॉक हुक, अब सवाल ये है कि आखिर किसकी साजिश चल रही है और किसे किससे बचाया जा रहा है। उधर दीपा की मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे सिर्फ उसका सामान देने आई हैं। वह कहती है, हम यहां तुमसे मिलने नहीं आए, तुम्हारा सामान घर पर रह गया था, हमें डर था कि कहीं तुम सामान लेने वापस घर ना आ जाओ, इसलिए सब सामान लेकर आए हैं। फिर वह साफ शब्दों में कहती है, अब तुम्हें घर वापस आने की जरूरत नहीं है, अगर यहां रहना है तो यहीं रहो। दीपा गुस्से और दर्द में कहती है, मेरा सामान रख दीजिए और अब यहां से चले जाइए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। उसकी मां कहती है, तुम समाज के बारे में क्या सोचती हो? दीपा जवाब देती है, लोग और ये समाज, जाते जाते अपने साथ ले जाइए, मुझे किसी समाज की जरूरत नहीं है। यह कहकर दीपा वहां से चली जाती है। उसकी रूममेट दीपा को देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर दीपा की जिंदगी में इतना कुछ कैसे हो रहा है। इधर सूरज बार बार उसी औरत के बारे में सोच रहा होता है। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर वह औरत थी कौन। तभी डॉक्टर सूरज से कहते हैं, सूरज जी, आप चिंता मत कीजिए, आपने जो काम करना था वो हो चुका है, सारी फाइलें मैंने सुरक्षित रख दी हैं। इधर दीपा अकेली बैठकर सोचती है, क्या मैं कहीं आराम से रह भी नहीं सकती? क्या दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि मैं अपने बच्चे के साथ शांति से नहीं रह सकती? फिर उसके मन में सूरज का ख्याल आता है और वह भावुक होकर सोचती है, सूरज जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? इमोशनल माइक्रो हुक,
लेकिन दीपा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अब उसकी तलाश में एक और शख्स निकल चुका है। इधर घर में दीपा के पति बेहद परेशान हैं। उन्हें दीपा का कहीं पता नहीं चल पा रहा। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वह कहाँ चली गई है। तभी तबला का फोन आता है और वह पूछता है, क्या मैं दीपा से बात कर सकता हूँ? दीपा के पति तुरंत जवाब देते हैं कि दीपा यहाँ नहीं है। तबला को उनकी आवाज से कुछ अजीब महसूस होता है। वह समझ जाता है कि मामला कुछ और है। तबला सोचता है, अगर दीपा वहां नहीं है तो ये लोग इतना घबराकर जवाब क्यों दे रहे हैं? कहीं वो अपने बाबूजी के घर तो नहीं चली गई? फिर तबला फैसला करता है कि उसे दीपा तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि अब उसे शक हो चुका है कि कोई जानबूझकर दीपा और सूरज को एक दूसरे से दूर करना चाहता है। आखिर दीपा को ढूंढते ढूंढते तबला किस सच्चाई तक पहुंचेगा? क्या सूरज को उस रहस्यमयी औरत की असली पहचान पता चल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपा और सूरज के बीच गलत फहमी पैदा करने वाली साजिश अब सबके सामने आएगी? अगले एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिलेंगे।